ग्रीफ यानी कि पेन, तकलीफ, दर्द। अब ये कौन सा नया दर्द आ गया? ग्रीफ जो होता है वो आपका वो दर्द होता है या फिर वो फीलिंग्स होती है जो अनमेट रह गई थी। आप अभी तक किसी से बात करते थे, आपको आदत थी, आप रोज़ मिलने जाते थे, घूमने जाते थे। अब अचानक से वो इंसान आपसे दूर चला गया। अब वो जो प्यार था, वो जो फीलिंग्स थी, वो सपने थे, वो अभी भी आपके पास हैं, पर अब वो इंसान नहीं है जिसको आप वो दे सको। आप किसी एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते थे, आपका लास्ट अटेम्प्ट था। आपका सपना था कि आपको उस यूनिफ़ॉर्म में खुद को देखना है। आप फेल हो गए, एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाए। अब वो जो आपके सपने थे, वो सपने तो अभी भी वहाँ पर है ना। वो उससे जो जुड़ी फीलिंग्स हैं, उस वर्दी से जो जुड़ी जो फीलिंग्स हैं, वो अभी भी वहाँ पर हैं। पर वो सपना नहीं, पर अब वो वर्दी वहाँ पर नहीं है। अब वो आपको हासिल नहीं हो सकता। अब वो जो अनमेट मेरी फीलिंग्स है, वो ही मेरा पेन कहलाती हैं, ये वही मेरा ग्रीफ कहलाती है। मेरे वो सपने जो मैं चाहता था पूरे हों, वो नहीं हुए। अब वो जो मेरी फीलिंग्स हैं, उसका मैं क्या करूँ? मैं किसी के लिए पानी का ग्लास लेके आया, कोई मेरे दरवाजे पे आया था, मैं पानी भर के उसके लिए लेके आया। अब वो इंसान चला गया जब मैं आया तो। अब वो जो ग्लास मैंने पकड़ा है, उसका क्या करूँ मैं? एक इंसान मेरे बहुत करीब था, उससे मैंने बहुत बातें करी थी और बहुत बातें थी भी करने को आगे। बहुत कुछ था जो मैं कहना चाहता था, बोलना चाहता था, बहुत सारा टाइम स्पेंड करना चाहता था। वो बातें अभी भी हैं, वो फीलिंग अभी भी हैं, पर वो इंसान नहीं है। अब उन बातों का मैं क्या करूँ? उस फीलिंग का मैं क्या करूँ? किसे दूँ वो फीलिंग्स? जो सब कुछ मैंने सोचा था, वो अभी वहीं का वहीं है, पर वो इंसान नहीं है जिसे ये देना था। यही है ग्रीफ, यही है पेन। और हम चाहते हैं कि इस पेन को कोई उतार दे ताकि मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाऊँ। इस ग्रीफ को कोई मेरे से अलग कर दे और मैं आगे बढ़ जाऊँ। ये सबसे बड़ी भूल है। याद रखना, आपको कभी भी मूव ऑन नहीं करना है, आपको मूव विद इट पे ध्यान देना है। यानी कि पेन उतर जाएगा फिर मैं चलना शुरू करूँगा, नहीं। पेन है, मैं उसी के साथ चलना शुरू करूँगा और उसी में आपकी भलाई है। ये समझ लो कि आपके पीठ पे ना किसी ने स्कूल बैग थमा दिया है जिसमें ढेर सारी रेत भरी हुई है। उसकी वजह से आप चल नहीं पा रहे। आप चाहते हो कि कोई इस बैग को उतार दे और मैं चलना शुरू कर दूँ, मैं आगे बढ़ना शुरू कर दूँ। ये नहीं होने वाला, कोई बैग नहीं उतारेगा। आपको क्या करना है, उस बैग के साथ ही आगे बढ़ना है और उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप ये वेट करते रहोगे ना कोई उस बैग को उतार देगा तो मैं चलना शुरू करूँगा, आप वहीं के वहीं खड़े रह जाओगे। और इसीलिए फिर हम बोलते हैं कि यार मेरी लाइफ स्टक हो गई है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि लाइफ में क्या चल रहा है, मैं कैसे आगे बढ़ूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, एकदम नंब हो गया हूँ, नंबनेस आ गई है। आपको उस बैग को साथ लेकर ही आगे बढ़ना है। आपको क्या करना है, उस बैग में एक छेद मारना है और तुम चलना शुरू कर दो। धीरे धीरे उस छेद में से वो रेत कब निकल के खाली हो जाएगी तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। तुम अपनी मंजिल पर पहुंच जाओगे उसी बैग के साथ। तो कभी भी अपने पेन से दूर भागने की कोशिश मत करो। ये मत सोचो कि पेन दूर हो जाएगा मेरा, नहीं होने वाला। इतना ज़्यादा तुम अपने पेन को दबाओगे, उससे दूर भागने की कोशिश करोगे, उतना वो पेन तुम्हारे पीछे भागेगा, तुम्हें सताएगा। तुम्हें उस पेन के सामने खड़े हो जाना है, हाँ बोल अब क्या है, वो तभी शांत होगा। और हम गलती यही करते हैं कि उसको दबाने की कोशिश करते हैं, उसको इतना दबा देते हैं, इतना दबा देते हैं, इतना इग्नोर करते हैं कि एक टाइम पे आके वो फट जाता है। जैसे पेप्सी की बोतल होती है ना, उससे शेक करते हैं, गैस बन जाती है। शुरू में तो कुछ नहीं पता लगेगा, पर एक टाइम ऐसा आएगा कि वही गैस, वही पेप्सी उस ढक्कन को फाड़ती हुई बाहर निकलेगी। ऐसे ही हम अपने इमोशंस को, उस पेन को इतना दबा देते हैं ना, इतना इग्नोर कर देते हैं कि एक वक्त ऐसा आता है कि वो किसी और इंसान पे निकल जाता है, मम्मी पे निकल जाता है, या किसी आगे जाके किसी से शादी हुई या किसी के साथ आया तो उसके ऊपर निकल गया। तो कभी भी आपको पेन को नहीं दबाना। आपको ग्रीफ से बाहर आने के लिए, पेन से बाहर आने के लिए क्या करना है, मैं आपको 2 चीज़ें बताऊंगा, आपको रेगुलर फॉलो करनी है। आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब आप उस पेन से बाहर आ गए। 6 महीने इसको रेगुलर करो, हर रोज़। पता भी नहीं लगेगा कि वो पेन गया कहाँ, वो जो पेन था जो मुझे रोज़ सता रहा था, वो गया कहाँ, याद भी नहीं रहेगा। पहली चीज़ तुम्हें जो रोज़ करनी है वो क्या है कि पूरे दिन भर में एक समय ऐसा निकाल लो जिस वक्त तुम्हें रोना है। डिसाइड कर लो कि ये मेरा टाइम है रोने का, ठीक है, ये मेरा टाइम है सैड फील करने का, पुरानी चीज़ों के बारे में सोचने का। जो मेरे अंदर फीलिंग आ रही है ना, ये वो टाइम है, इस टाइम में मैं वो सब कुछ फील करूँगा, इसको इग्नोर नहीं करूँगा। देखो, इमोशन क्या होता है, एक एनर्जी होती है जो मूव करती है। इमोशन यानी कि एनर्जी इन मोशन, ठीक है। अब आप अगर उसको सप्रेस कर दे रहे हो, अगर आप उसको, अब आपको रोने का मन कर रहा है, आप इग्नोर कर रहे हो, आप जानबूझ के मोटिवेशनल वीडियोस देखने की कोशिश कर रहे हो, होगा क्या, वो जो एनर्जी मूव करना चाह रही थी आपने उसको रोक दिया। अब इसको रोकते रहोगे बार बार, एक ना एक दिन वो ऐसी फटेगी, ऐसी बाहर निकलेगी किसी पे कि अपना तो नुकसान करोगे, दूसरे का भी कर दोगे।
तो एक समय ऐसा निकालना है कि इस टाइम पे मैं रोऊंगा भाई, ठीक है, जी भर के रोऊंगा, जी भर के जो मेरे दुख है उसके बारे में सोचूंगा इस टाइम पे। अब आप सोचो कि मैनिफेस्टेशन में तो भाई नेगेटिव इमोशन से दूर रहना होता है। देखो, जब तक तुम इस स्टेट में हो ना, जब तक तुम किसी ट्रॉमा में हो, मैनिफेस्टेशन भूल जाओ। जब तक तुम्हारे अंदर वो इमोशन जड़ की तरह बैठे हुए हैं ना, तब तक मैनिफेस्टेशन नहीं कर पाओगे, याद रखना। जब अंदर से पूरे क्लीन हो जाओगे, उस स्टेट में आ जाओगे, हाँ अब मैं तैयार हूँ, तो फिर मैनिफेस्टेशन आप कर सकते हो। और इससे पहले करना भी मत। अगर हील नहीं हुआ, पहले अपने आप को हील करो, पहले पुरानी चीज़ों से बाहर निकलो। नई चीज़ कब मिलती है? जब तुम पुरानी चीज़ों से बाहर आते हो। तो पहले पुरानी चीज़ों से बाहर आना है, तभी नई चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको क्या करना है कि जब आप ये कर लो, ठीक है, आप रो लो, जी भर के रो लिया आपने, आपको एक फिजिकल एक्टिविटी करनी है, ठीक है। शावर ले सकते हो, जाके थोड़ी एक्सरसाइज कर लो, म्यूज़िक सुन लो, डांस करने लग जाओ। नहीं आता डांस करो, कोई बात नहीं, गाना गाओ, बेसुरा गाते हो गाओ, चिल्ला के गाओ, और जी भर के हंसो, नाटक करो हंसने का, नहीं यार ऐसे हंसो, गला फाड़ दो पूरा, किसी दोस्त के पास चले जाओ मिलने। तुम्हें जितना रोना था, तुमने वो अपने रोने वाले टाइम में रो लिया। अब तुम्हें इस टाइम नहीं रोना है, ठीक है। तुम्हें किसी नई स्किल पर काम करना है। चलो मैं कोडिंग सीखूंगा, अपना पहला प्रोग्राम लिखूंगा, मैं ड्राइंग सीखूंगा, या मैं गाना गाऊंगा, मैं नाचूंगा, कोई बात नहीं, कोई नई स्किल तुम्हें सीखनी है, कोई नई एक्टिविटी सीखनी है। इसे तुम कुछ टाइम करो, 3 से 6 महीने में जब तुम बैठोगे ना रोने के लिए, चलो मेरा रोने का टाइम है, बुरा सोचने का टाइम है, तुम बैठोगे, तुम्हें रोना ही नहीं आएगा, तुम्हारे आंसू ही नहीं आए, तुम्हारे अंदर आंसू ही नहीं आएंगे। तुम कहोगे यार क्या रखा है फालतू की बात, तो मैं चलो अपना काम करते हैं। तुम्हें हंसी आएगी, सही बता रहा हूँ, क्योंकि जो तुम्हारे अंदर इमोशंस थे वो तुम रिलीज कर चुके हो, और इमोशंस को रिलीज करने से ही आप हील करोगे, उसको दबाने से हील नहीं करोगे। अगर वो दबे रहेंगे, मैनिफेस्टेशन की टेक्निक फॉलो करोगे, नेगेटिव मैनिफेस्टेशन ही होगा। सबकॉन्शियस को फर्क नहीं पड़ता क्या अफर्मेशन बोल रहे हो, क्या विजुलाइज कर रहे हो, उसे पड़ता है कि इमोशन क्या चल रहे हैं अंदर। अगर इमोशन अंदर नेगेटिव फंसे पड़े हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट भूल जाओ। तो इसको फॉलो करो, रोज़ फॉलो करो। 3 से 6 महीने में कोई रिजल्ट मिलता है तो कमेंट में आके ज़रूर बता देना अपनी स्टोरी को, ताकि तुम्हें देख के दूसरे लोग भी मोटिवेट हो सके और उन्हें भी लगे कि हाँ वो भी हील कर सकते हैं। हील हर कोई कर सकता है, याद रखना। प्रॉब्लम ये है कि हम करना नहीं चाहते। अपना ख्याल रखो।